हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल फिक्शन पे। आई होप गाइस आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक न्यू एफएफ। इस एफएफ का नाम है आई वांट हिम बैडली। और ये गाइस जो ऐसी एफएफ है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा वेंग को हर्ट होने वाला है। और आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, वेंग के लिए बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। थोड़ी ही देर बाद जो बांगजी और वेंग है वह एक दूसरे को मिल जाएंगे और वह बांगजी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गाइस, ये जो एफएफ है जो मैं अभी बना रही हूँ, ये अपने एग्ज़ाम के टाइम पर बना रही हूँ। और मैं थोड़े से अपनी स्टडी को साइड में रख करके आपके लिए वक्त निकाल रही हूँ। मैं सोच रही थी कि इस एफएफ को मैं अपने एग्ज़ाम के बाद ही शुरू करूँगी, बट गाइस ये बहुत ही लेट हो जाता है। और मेरा जो अनवांटेड सावल जो एफएफ है वो पूरी नहीं हुई है, वह भी जल्द पूरी हो जाएगी। मेरे एग्ज़ाम के बाद वह एफएफ भी पूरी हो जाएगी। तब तक के लिए आप उसका वेट करना। अभी आप ये वाली एफएफ सुन लीजिए। ये एफएफ भी काफ़ी मस्त है, काफ़ी अच्छी है। इसको सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। और गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बांगजी है वह एक माफिया लॉर्ड है और वेंग एक मासूम सा लड़का है जो कि फ्लावर शॉप में काम करता है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो बांगजी है वह उसकी शादी एक ऐसी लड़की से होने वाली थी जिसका जो कि वेंग की गर्लफ्रेंड है। फिर हम देखेंगे कि जो बांगजी है उसकी शादी जिससे होने वाली थी वह भाग जाती है। और जो बांगजी है उसे जब पता चलता है कि जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी उसका एक बॉयफ्रेंड है, तो जो बांगजी है वह क्या करेगा, वह उसे कैसे बदला लेगा, वह उसे अपना स्लेव कैसे बनाएगा। गर्लफ्रेंड जिस लड़की से उसकी शादी होनी थी उसके बॉयफ्रेंड का वो क्या करेगा, उसको अपना स्लेव कैसे बनाएगा, यह हम स्टोरी की शुरू में देखते हैं। अब हम स्टोरी की शुरुआत करें, ठीक है। अब हमें मैरिज हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि बांगजी और उस लड़की की शादी हो रही थी। उसका नाम लूशी था। अब अचानक पता नहीं लूशी को क्या हुआ, उसने वेडिंग रिंग पहनने से मना कर दिया और वहाँ से चली गई। फिर जो बांगजी है वह एक बड़ी सी कंपनी का मालिक था और एक माफिया लॉर्ड भी था। जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी उसने उसकी बेइज्जती कर दी थी। जो बांगजी है उसे यह चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वह बहुत ही तेज़ चिल्लाता है। जो उसकी आवाज़ थी पूरे ही जगह पर गूंज रही थी, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। यह आवाज़ सुनकर उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वह आ जाते हैं। साथ में उसका मैनेजर भी आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ बॉस, आपको बताएं। बांगजी बोलता है मतलब कि बांगजी अपनी गन को अपने मैनेजर पर पॉइंट करता है और बोलता है, पूरी दुनिया का एक एक कोना छान मारो लेकिन उस लड़के को ढूंढ लो जिसने मेरी बेइज्जती की है। मतलब कि बांगजी जो है वह कहता है कि मुझे इस लड़की का बॉयफ्रेंड हर हाल में चाहिए है, मुझे उसे हर हाल में बर्बाद करना है, वो भी पूरी तरीके से। मैनेजर जो है वह सर झुकाकर बोलता है, जी बॉस, ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करें। अब बांगजी गन को नीचे करता है और एक डेविल स्माइल लेता है और वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकता है। वह अपनी कार में बैठ कर के निकल जाता है। अब यहाँ से सीन 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि बांगजी जो है वह कार चला रहा था, तभी जो उसकी नज़र है वह एक शॉप पर जाती है। वह एक फ्लावर शॉप थी। वह तुरंत अपनी कार को रोकता है और देखता है कि जो लूशी है, मतलब कि जो लड़की थी जिससे बांगजी की शादी होने वाली थी, वह वहाँ पर थी। बांगजी जो है अपनी कार की विंडो को पूरा खोलता है तो देखता है कि लूशी के साथ एक लड़का है जिससे वह बात कर रही है। और अब जो लूशी है उसकी नज़र वह बांगजी पर जाती है। लूशी जो है जिस लड़के से बात कर रही थी वह वेंग था और वह फ्लावर शॉप में काम करता था और वह उसका बॉयफ्रेंड भी था। लूशी वह बांगजी को देखती है, वेंग को जल्दी से गले लगा लेती है और वह ऐसा बताती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या कर लोगे तुम। अब वेंग की नज़र बांगजी पर जाती है जो कि उन्हें ही देख रहा था। वेंग समझ जाता है कि यह वही आदमी है
जो मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा है, उसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए बोल रहा है। बांगजी जो है वह मन में सोच रहा था, अच्छा तो यह है जिसके लिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे छोड़ दिया। अब बताता हूँ तुम लोगों को कि लान बागजी है क्या चीज़। वह जल्दी से दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेता है और फिर वहाँ से चले जाता है। फिर जो वेंग है वह लूसी से कहता है कि वह चले गया है, अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जो लूसी है वह बोलती है कि थैंक यू वेंग, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। अब हमें एक दिन और बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जो बांगजी है उसकी कार वेंग की साइकिल से टकरा जाती है, जहां उन लोग एक दूसरे को देखते हैं। बांगजी पहचान जाता है, मतलब कि बांगजी जो है वह पहचान जाता है कि यह वही लड़का है। तो बांगजी जल्दी से कार से उतरता है और वेंग को मारने पीटने लग जाता है। वेंग इतना इनोसेंट था कि वह कुछ भी नहीं कर पाता है। अब जो बांगजी है वह रुकता है और वेंग की कॉलर को पकड़ता है। अब वह बोलता है कि तुम्हारा पाला लान बांगजी से पड़ गया है। पहले तो मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, तुम्हें मारूंगा, बाद में तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड को जिसने मुझे रिजेक्ट किया। तुम दोनों नहीं बचोगी मेरे हाथों से। यह कहकर वह वेंग को वहीं रोड पर पटक कर चले जाता है और सीधे अपनी कार पर बैठ जाता है और अपने मैंशन में चले जाता है। इधर वेंग बांगजी को जाते हुए देख रहा था। वह रो तो बिल्कुल भी नहीं रहा था। वह उठकर अपनी साइकिल को उठाता है और चले जाता है, इस बात को इग्नोर करते हुए कि ये जो है पागल आदमी है। ठीक है, इधर बांगजी सीधे जाकर के अपने मैनेजर को चिल्लाता है। मैनेजर जो कि वह जल्दी जल्दी से भाग करके वेंग के पास मतलब बांगजी के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बॉस। जो बांगजी है वह अपना फ़ोन निकालता है और उसमें वेंग की वही फ़ोटो निकालता है जो कि उसने क्लिक की थी। फिर जो बांगजी है वह फ़ोटो को दिखाते हुए अपने मैनेजर से कहता है कि इस लड़के की सारी डिटेल्स मुझे अभी 1 घंटे के अंदर ही चाहिए। मैनेजर बोलता है, जी बॉस। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बांगजी एक सोफे पर बैठा हुआ था। तभी जो उसका मैनेजर है वह आता है और बोलता है, लीजिए बॉस, ये लीजिए उस लड़की की डिटेल्स। तो जो बांगजी है वह उस डिटेल्स को पढ़ता है। बांगजी पढ़ता है तो बोलता है कि अच्छा, तो इसका नाम वेंग है। अब हमें वेंग दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में आया हुआ था अपनी मॉम को देखने के लिए। उसकी मॉम सिर्फ, उसकी जो फैमिली है उसमें सिर्फ उसकी मॉम नहीं थी, उनका इलाज चल रहा था। इसलिए जो वेंग है वह एक फ्लावर शॉप में काम कर रहा था। वह अपनी मॉम के पास आता है। वह अपनी मॉम से बोलता है, मॉम आप ठीक है ना। वेंग की मॉम बोलती है, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। वेंग जो कि वह अपनी मॉम का हाथ पकड़ के रोने लग जाता है। वह रोते रोते बोलता है कि मॉम आई एम सॉरी मॉम, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाता हूँ, मैं बिल्कुल भी एक अच्छा लड़का नहीं हूँ। मॉम बोलती हैं, ऐसा नहीं है बेटा, तुम बहुत ही अच्छे हो, मेरा ख्याल रखते हो। वेंग बोलता है, अगर ऐसा है तो मॉम मैं आपका इलाज क्यों नहीं करवा पाता हूँ, और बहुत रोने लग जाता है। वेंग की मॉम को बहुत बुरा लगता है यह देख कर के। वेंग की मॉम वह वेंग को गले लगा लेती हैं और बोलती हैं, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और ऐसा करके वह वेंग को शांत करवा देती हैं। फिर वेंग अपनी मॉम को डिनर करवाता है, फिर उन्हें मेडिसिन देता है। फिर वह नर्स से बोलता है कि इनका ख्याल रखना, और यह कह कर के वह वहाँ से चले जाता है। फिर हम बांगजी का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वह एक डार्क रूम में एक सोफे पर बैठा हुआ था। वह अपने मैनेजर से कह रहा था कि वह डिटेल्स को पढ़ते पढ़ते जो कि उसके मैनेजर ने उसे दी थी वेंग के बारे में। वह अपने मैनेजर से कहता है कि जिस शॉप में वह काम करता है उस शॉप के मालिक से मालिक को यह धमकी दो कि अगर तुमने वेंग को नहीं निकाला, जॉब से नहीं निकाला, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और उसकी जो मॉम है जिनका इलाज चल रहा है उनका इलाज भी बंद करवा दो। फिर जो उसका मैनेजर है वह चुपचाप से हाँ बोल करके हाँ बोल देता है। अगर वह ना बोलता तो उसके बॉस उसी को ऊपर पहुंचा देते। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि
वेंग मस्त खुशी खुशी अपनी शॉप पर जा रहा था। वह शॉप में पहुंचता है। वहाँ के जो मालिक थे, वहाँ के जो ऑनर थे, वह कहते हैं कि वेंग, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें दे सकूं, इसलिए तुम्हें यह जॉब छोड़नी पड़ेगी। वेंग बोलता है, लेकिन अ, लेकिन बस बोल पाता है। तो जो शॉप के जो ऑनर है, वह बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं, तुम्हें यह जॉब छोड़नी पड़ेगी, मतलब छोड़नी पड़ेगी। वेंग जो है ऑनर को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मानते नहीं हैं, क्योंकि बांगजी ने अब यह भी कहा था कि अगर तुमने उसे नहीं निकाला तो तुम तो जाओगे ही, साथ ही साथ तुम्हारी पूरी फैमिली भी मरेगी। और उसकी फैमिली में तो कोई था ही नहीं, सिर्फ उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसकी शादी भी करवानी थी। हम देखते हैं कि वेंग उदास मन से उस शॉप को छोड़ करके चले जाता है और धीरे धीरे सड़कों पर चलने लग जाता है। वह बोलता है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, 1 रुपये भी नहीं है, मैं अपनी मॉम का इलाज कैसे करवाऊँगा। वेंग जो है वो चलते चलते सड़क के किनारे मतलब कि एक साइड में एक बेंच लगी हुई थी, उस पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे एक कॉल आता है। वह कॉल डॉक्टर का था। वह कह रहे थे कि आपको जल्द से जल्द पैसे भरने पड़ेंगे, तभी आपकी मॉम का इलाज हो पाएगा। हम इनका इलाज नहीं कर सकते ऐसे। हमें पता चलता है कि डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि माफिया लॉर्ड बांगजी ने उन्हें भी धमकी दे दी थी। वह घबरा गए थे। इधर हम देखते हैं कि वेंग गिड़गिड़ाने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं जल्दी ही पैसे जमा कर दूंगा, आप चिंता ना करें। और यह कहकर वह फ़ोन कट कर देता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। वो बोलता है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा है, कोई भी मुझे जॉब नहीं दे रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक ब्लैक कलर की कार वेंग के सामने आ करके रुकती है। वेंग उस कार को देखता है। उस कार का डोर ओपन होता है तो उसमें से एक बॉडीगार्ड निकलता है। फिर उसके बाद एक ब्लैक कलर का सूट पहने, मतलब कि सब कुछ ब्लैक, फेस पर जो चश्मा लगा हुआ था वह भी ब्लैक था। मतलब कि सारी चीज़ें जो उस आदमी ने ब्लैक ही पहनी हुई थी। और वह कोई और नहीं, बांगजी था, माफिया लॉर्ड बांगजी था। वेंग उसे अपनी गुस्से वाली नज़रों से देख रहा था। बांगजी से बोलता है वेंग, आप क्यों आए हो यहाँ, मुझे बर्बाद कर दिया, भिखारी बना दिया मुझे, अब यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम्हें। बांगजी इन बातों को सुनता है और इग्नोर करता है। इधर बांगजी के पीछे से उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं वेंग को मारने के लिए, लेकिन बांगजी उन्हें रोक देता है और वेंग के करीब आता है और उसके करीब आकर के बोलता है, मैंने सुना कि तुम्हारी जॉब छूट गई है, तुम्हें फ्लावर शॉप से निकाल दिया गया है, तुम्हें अपनी मॉम का इलाज कैसे करवाओगे, तुम फीस कैसे भरोगे। वेंग यह सब सुनता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बांगजी को एक चांटा मारने ही वाला था, तभी बांगजी उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर वह वेंग को बोलता है, और मतलब कि वेंग के करीब आकर के बोलता है, वेंग के ईयर्स में बोलता है कि एक 1 नाइट मेरे साथ बिता लो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। यह सुन करके वेंग को अजीब लगता है। वह उससे दूर मतलब कि दूर होता है। दूर होने के लिए उसको पुश करता है। बांगजी अपनी पकड़ को और मजबूत कर लेता है। और फिर बांगजी बोलता है कि किसने कहा कि तुम काम के नहीं हो, तुम बहुत काम के हो, मेरे लिए तो बहुत ही काम के हो। यह कहकर वे वेंग को छोड़ता है और वेंग के बालों को भी छोड़ता है, क्योंकि वह वेंग के बालों को भी पकड़ा हुआ था। उसे अपने से दूर करता है। फिर वह जो अपनी जेब से एक सिगरेट को निकालता है और उसे जलाते हुए वहाँ से मुड़ता है और कार की तरफ बढ़ता है और कार के अंदर बैठ जाता है। बांगजी इशारा करता है अपने बॉडीगार्ड्स को, तो वह वेंग को ज़बरदस्ती मैंशन का एड्रेस दे देते हैं, बांगजी के मैंशन का। और बांगजी की कार वहाँ से चले जाती है। वेंग उस एड्रेस को उस मतलब कि जिस कागज़ में वह एड्रेस लिखा हुआ था उसे फाड़ फूड़ के अपनी पॉकेट में रख लेता है। कम से कम उसने उस कागज़ के 4 टुकड़े तो कर ही दिए थे। और बोलता है,
ऐसे मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरी ऐसी नौबत आएगी ही नहीं कि मैं इसके सामने झुकूं। और यह कह करके वह वहाँ से चले जाता है। लेकिन उसकी उम्मीद टूट गई थी। उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। वह बेचारा घूमता रहा। बांगजी को यह देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। वेंग हार मान लेता है क्योंकि उसकी अब हिम्मत ही नहीं थी। वह अब एक भी जॉब ढूंढे। उसे एक कुछ भी एनर्जी नहीं थी अब उसके अंदर। उसने 3-4 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं था। उसे बहुत ही अपनी मॉम की चिंता हो रही थी क्योंकि वह अपने मॉम से भी मिलने नहीं गया था। अगर वह जाता तो वह अपनी मॉम से क्या कहता कि मेरी जॉब छूट गई है। और तो और डॉक्टर फीस भरने को कह रहे थे। वेंग ने अब वह बांगजी के पास जाने का ठान लिया था कि कम से कम उसे इलाज करवाने के पैसे तो मिल ही जाएंगे। वह बहुत ही अंदर से टूट चुका था क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं था। वह अब उसे ज़बरदस्ती बांगजी के पास जाना ही पड़ रहा था। तभी वह अपनी पॉकेट से एड्रेस को निकालता है तो देखता है कि वह कागज़ तो फटा हुआ है। उसने उसके 4 टुकड़े कर दिए हैं। फिर उसे याद आता है कि यह तो उसी ने किए हैं, उसी ने फाड़ा है। वह उस कागज़ को जोड़ता है और एड्रेस को पढ़ता है। फिर वह जाने के लिए तैयारी करने लग जाता है। वेंग को बहुत ही घबराहट हो रही थी कि बांगजी उसके साथ क्या करेगा। लेकिन फिर भी वह जाता है और उस एड्रेस पर पहुंचता है। जब वह वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि मैंशन काफ़ी बड़ा है। उसके बाहर काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं, काफ़ी सारे फ्लावर्स आजू बाजू मैंशन के आजू बाजू लगे हुए हैं जो वेंग को काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैंशन के मेन गेट पर 2 बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। जब वेंग मैंशन के अंदर जा रहा था तो उन बॉडीगार्ड्स में से एक बोलता है कि ये लड़के कहाँ जा रहे हो? तुम्हें किसने बुलाया है? तुम्हें किससे मिलना है? वेंग बोलता है, जी मुझे माफिया लॉर्ड से मिलना है। उन्होंने मुझे बुलाया है। लेकिन उनको वेंग पर भरोसा था ही नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए वे बांगजी के मैनेजर के पास जाते हैं और पूछते हैं। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि इन्होंने मतलब कि माफिया लॉर्ड ने वेंग को बुलाया है। फिर वे वेंग को अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं। वेंग के हाथ पैर काँप रहे थे। लेकिन बांगजी के मैनेजर वेंग के पास जाता है और बोलता है, तुम वेंग हो ना? वेंग हाँ में सिर हिलाता है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, जो बांगजी का मैनेजर है वह वेंग से बोलता है, तुम्हें हमारे बॉस ने बुलाया है ना? वेंग बोलता है हाँ। वह मैनेजर बोलता है, लेकिन बॉस अभी अभी आए ही नहीं है। तुम्हें वेट करना होगा। तुम उनके रूम में जाकर के वेट कर सकते हो। वेंग हाँ में सिर हिलाता है। मैनेजर उसे बांगजी के रूम तक छोड़ देता है। फिर वह वहाँ से चले जाता है। उन्हें भी वेंग पर काफ़ी तरस आ रहा था। उन्हें भी काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वेंग को जाते हुए बस देख रहे थे। वेंग के हाथ कपकपा रहे थे। वह कपकपाते हुए हाथों से रूम का डोर खोलता है। फिर वह रूम के अंदर आता है और जब वह आता है तो देखता है कि पूरे रूम को देखता है। वह शॉक हो जाता है। वहाँ पर काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ की काफ़ी लग्जरी चीज़ें रखी हुई थी। एक बड़ा सा बेड था। काफ़ी खूबसूरत से फ्लावर्स लगे कि काफ़ी सारे फ्लावर्स से सजा हुआ था। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कर्टन्स, वाइट कलर के कर्टन्स, काफ़ी अच्छा लग रहा था रूम। वेंग घबरा करके पीछे देखता है, कि उसे जो है डोर खोलने की आवाज़ आती है। वेंग घबरा करके पीछे देखता है तो देखता है कि बांगजी आ चुका है और वह वेंग को ही देख रहा है। काफ़ी अजीब सी नज़रों से देखता है। बांगजी वेंग को काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। बांगजी बोलता है, ओह तो तुम आ गए ना? वेंग को बांगजी का चेहरा देखकर ही डर लग रहा था। बांगजी बोलता है कि आ ही गए ना तुम, तो शुरू करो अपना काम। ऐसे कह करके वह वेंग के करीब आने लग जाता है। वेंग धीरे धीरे करके अपने कदमों को पीछे करने लग जाता है। बांगजी तेज कदमों से वेंग के करीब आ रहा था। वह बोल रहा था कि अरे वेंग, मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी ना पैसे दे दूँगा। पहले मुझे सेटिस्फाई तो करो, मुझे प्लेजर तो दो, मुझे इंजॉय तो करवाओ।
यह कहते हुए वह अपने कोट को उतार देता है और फिर वह अपनी शर्ट की बटन्स को भी खोलने लग जाता है। वेंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेंग को डर लग रहा था, लेकिन क्या ही करे बेचारा। वेंग धीरे धीरे करके पीछे हो रहा था, लेकिन अब नहीं हो पाएगा क्योंकि पीछे तो अब बॉल थी। वह बॉल से सट जाता है। बांगजी अचानक ही उसके करीब आता है और वेंग को उठा लेता है और जोर से बेड पर पटक देता है। बांगजी स्माइल करता है और फिर वह वेंग के ऊपर आता है और उसके करीब आता है और उसके ईयर्स में बोलता है, अब पता चलेगा यह माफिया लॉर्ड अपना बदला कैसे लेता है। और यह सुनकर के वेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह कुछ बोल नहीं पाता है। उसके पहले ही बांगजी उसकी नेक पर बाइट करता है, जिससे वेंग को बहुत मतलब कि उसके वेंग के नेक पर निशान बन जाते हैं। और ऐसे ही वह कई सारे बाइट्स करता है वेंग की नेक पर, जिससे वेंग चिल्लाता है। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वह कुछ मतलब कि फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बांगजी वेंग की नेक को छोड़ के उसके लिप्स पर आता है। वह वेंग की लिप्स को कैप्चर करता है और बहुत ही बुरी तरीके से उसे किस करने लग जाता है। वह उसे बाइट कर रहा था, जिससे वेंग के लिप्स में ब्लड मतलब कि लिप्स से ब्लड निकलने लग जाता है, जो बांगजी उसे मतलब कि उस ब्लड को टेस्ट कर पा रहा था। बांगजी उसके लिप्स को बहुत ही बैडली तरीके से सक कर रहा था। वह तब उसे छोड़ता है जब तक वेंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम ना हो। वह उससे दूर होता है। वेंग बहुत ही तेज़ी से ब्रीथ को ले रहा था। वह अब वेंग की शर्ट को उतारने लग जाता है, लेकिन ऐसा मतलब कि वेंग ऐसा करने नहीं दे रहा था। बांगजी को यह देख कर के बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वह अपने बेल्ट को निकालता है और वेंग के हाथों को पकड़ता है और उस बेल्ट से उसे मतलब कि उसके वेंग के हाथों को बांध देता है। वेंग अब कुछ नहीं कर पा रहा था। बांगजी अब वेंग की शर्ट को उतारने लग जाता है और फेंक देता है। बांगजी अब वेंग के मतलब कि बांगजी को अब वेंग की चेस्ट विजिबल होने लग गई थी। वेंग ने आंखें बंद कर ली थी। वह अब यह सब नहीं देख पा रहा था। अब बांगजी वेंग की चेस्ट पर बाइट करने लग जाता है। काफ़ी सारी जगहों पर वह वेंग के काफ़ी सारी जगहों पर उसे बाइट करता है। वह वेंग के अब ट्राउज़र पर आ जाता है। वह ट्राउज़र को उतार देता है और उसे भी फेंक देता है। और अब बांगजी वेंग को बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए उसकी बॉडी के अंदर एंटर होने लग जाता है और बहुत ही बैडली और रफली तरीके से मूव हो रहा था, जिससे वेंग को पेन हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए थे, लेकिन बांगजी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बांगजी का जब तक मन था तब तक वह वेंग के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था, ऐसा उसके साथ कर रहा था। वेंग तब तक बेहोश हो जाता है। अब बांगजी वेंग को छोड़ देता है, उसके ऊपर से हट जाता है और वेंग के चेहरे को पकड़कर उसके चेहरे को देखता है, जो कि रो रो कर सूज चुका था। मतलब कि आंखें काफ़ी सूज चुकी थी। बांगजी स्माइल करता है और अपने कपड़ों को पहनता है और अपने जो बैग है मतलब कि जिसमें वो पैसे को रखता था, उस बैग को खोलता है और उसमें से बहुत सारे पैसे को मतलब कि काफ़ी सारे पैसे को निकालता है और वेंग के पास फेंक करके चले जाता है। उस रूम से बाहर की तरफ निकल जाता है और अपने दूसरे रूम में आ जाता है और शॉवर लेता है और सो जाता है। इधर वेंग की हालत तो बेकार थी। वेंग बेचारा ना कुछ कर पा रहा था, ना कुछ वो फील कर पा रहा था। वह बिल्कुल बेहोश था, उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था और वह कोई भी ऐसा कुछ भी कपड़े नहीं पहना हुआ था। वह ऐसे ही बांगजी के बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था और बांगजी ने उस रूम का डोर पहले से ही बाहर से लॉक करके रख दिया था कि वेंग कहीं भी भाग ना पाए। क्योंकि ये बात तो हमें बाद में ही पता चलेगी कि बांगजी ने वेंग जो मतलब कि जिस रूम में वेंग है उस रूम का डोर बंद क्यों किया, ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सो गाइस, मॉर्निंग का सीन तो हम बाद में देखेंगे
और गाइस ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, क्योंकि मुझे अब पढ़ाई भी करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। सो गाइस आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। गाइस मेरी थोड़ी सी हिंदी ऐसी ही है, तो मुझसे हिंदी बोलते नहीं आता है। और मैं ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं कोई भी बाहर की हूँ। मैं इंडियन ही हूँ, लेकिन मुझे हिंदी बोलते नहीं आती है। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे बचपन से ही हिंदी बोलते नहीं आती है। मैं कभी कभार इंग्लिश भी बोल देती हूँ, और कभी कभार मैं इंग्लिश में भी अटक जाती हूँ और हिंदी में भी अटक जाती हूँ। मैं सभी भाषा को जो है मिक्स कर देती हूँ। काफ़ी सारी लैंग्वेज में बोलना जानती हूँ, लेकिन मैं जो है काफ़ी सारी लैंग्वेजों को मिक्स कर देती हूँ, मुझसे बोलते नहीं आती है। कोई भी लैंग्वेज मुझसे अच्छे से बोलते नहीं आती है। सो गाइस एडजस्ट कर ही लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना और मुझे सपोर्ट करना। आपका सपोर्ट मुझे बहुत हिम्मत देता है और मुझे मोटिवेशन देता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और मैं आपके लिए एग्ज़ाम के बाद अनवांटेड साउंड का लास्ट पार्ट तो ले ही आऊँगी, और वह लास्ट पार्ट बहुत ही बड़ा होने वाला है। मैं उसी वहीं पर ख़त्म कर दूँगी, और इस स्टोरी को एंजॉय करना। बाय गाइस, मिलते हैं।